IKS, इस कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा, नहीं सुना? अरे कैसे नहीं सुना, अभी तो इश्यू आया था थोड़े टाइम पहले। एक और क्यों देता हूँ अगर याद नहीं है तो। अच्छा, हमारे पैनल में से कोई न कोई तो बताए, किसी को याद होगा। एक इस कंपनी को लेकर कोई खास क्यों, जैसा बात नीचे, एक मिनट को देखो, कोई भी टीचर क्लास में जो बच्चा हाथ खड़ा करता है उसके पास नहीं भी आते, पूछते भी नहीं है। समझिए, जो नहीं हाथ खड़ा करता उसी से हम पूछते हैं जी, किस किस ने नहीं खड़ा किया है? ओ, खाली जैन साहब। चलो जैन साहब, आप अकेले बताइए इसके बारे में क्या खास बात है। इन्वेंचरस नॉलेज सॉल्यूशंस, अनिल जी, ये कंपनी बेहतरीन है, एक एनेबलमेंट प्लेटफॉर्म है और इसमें राकेश झुंझुनवाला जी की फैमिली भी इन्वेस्टेड थी। ये एक बहुत बड़ी खास बात है। ओ, मेमोरी आपकी इस उम्र में भी अभी तक मतलब है, मजबूत है, ऐसा उम्र के साथ ढली नहीं है। बहुत बढ़िया, बधाई। आइए, IKS इसे प्यार से कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इस पर जेफरीज की तरफ से आई है एक रिपोर्ट, और बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट लिखी है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, जरा सुनिए। प्रियंका हमारे साथ बताने के लिए सारी डिटेल्स, प्रियंका बताइए। बिल्कुल अनिल जी, इसमें ना 3 सिनेरियो दिए उन्होंने, एक बेस केस, एक अपसाइड सिनेरियो और एक डाउनसाइड सिनेरियो। पहले समझ लेते हैं जेफरीज का इस पे कहना क्या है, और क्योंकि बड़ा लिस्टिंग गेन मिला था और IKS अभी इसका एंकल लॉक-इन भी खुला है 2 दिन पहले ही। लेकिन इस रिपोर्ट में क्या बड़ी बातें बोली है, टेक इनेबल सोल्यूशन देती है US बेस्ड हेल्थ केयर कंपनीज को, और क्योंकि कंपनी के पास राइजिंग आउटसोर्सिंग, लगातार आउटसोर्सिंग कॉस्ट बढ़ रही है उनके लिए, इसका फायदा मिल रहा है, क्लाइंट से बड़े पैसे, ज़्यादा पैसे मिल पा रहे हैं। दूसरा, ब्रांड पोजिशनिंग अच्छी है US में इनकी, तो कंपनी को इन सब के चलते एक अच्छी रेवेन्यू ग्रोथ की विजिबिलिटी जेफरीज को इसमें दिखती है। अब 3 सिनेरियो जहां पर उन्होंने बात की है। पहला रहेगा बेस केस सिनेरियो, जहां पर इनका टारगेट है 1575 का। इनफैक्ट इस पर उन्होंने डाउनसाइड दिया है 5% का, यहां से CMP से करंट मौजूदा भाव से 5% गिर सकता है स्टॉक, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रांग है, लेकिन अपने पीयर्स के मुकाबले अच्छी खासी कंपनी दौड़ चुकी है, रिच वैल्यूएशन है, लगभग 50 से 90% के प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है अपने पीयर्स से, इसलिए बेस केस में तो शायद गिरावट आ सकती है। अब इनके लिए बेस केस अगर होता है तब होगा बेस केस जब रेवेन्यू ग्रोथ लगभग 14% की होगी, एबिटा मार्जिन एक्सपैंड हो सकते हैं अगले 3 साल में 33 से 34%, और कंपनी डी लेवरेजिंग पे लगातार जो कर्ज कम करने पर जोर दे रही है, उसके चलते इनकी EPS ग्रोथ भी दिख रही है जो लगभग 33% है। तो ये तो है बेस केस जहां टारगेट रहेगा 1575 का। लेकिन अपसाइड सिनेरियो क्या है? अपसाइड सिनेरियो तब है कि अगर US से जो इनको रेवेन्यू ग्रोथ डॉलर टर्म्स में होने वाली है, वहां पर बड़ी ग्रोथ दिखे, 16 से 17% की ग्रोथ हो वहां पर। अगर बेस केस में ये जो सिनेरियो था ये 14% का था, तो यानी अगर 16-17% की दर से ये बढ़ते हैं तो यहाँ अपसाइड पोटेंशियल होगा 11% का। और डाउनसाइड सिनेरियो में अगर यही रेवेन्यू ग्रोथ उनकी स्लो डाउन हो जाती है, 10 से 12% रह जाती है अगले 3 साल के लिए, तो शायद यहां से मौजूदा भाव से 16% स्टॉक गिर भी सकता है। तो कुल मिला के स्टॉक अच्छा है, उन्होंने अच्छे रैशनल बताए हैं स्टॉक में, लेकिन 3 केस भी सिनेरियो बता दिया, और रिच वैल्यूएशन ऑलरेडी प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है अपने पीएस के मुकाबले। तो ये 3 सिनेरियो को अलग अलग बांट के उन्होंने रेवेन्यू ग्रोथ पे बांट के बताया। बिल्कुल, तो रेवेन्यू ग्रोथ के अलग अलग अंदाज लगाकर एक 3 सिनेरियो दिए हैं इस स्टॉक के लिए, और इसी के दम पर स्टॉक में आज अच्छी मजबूती भी बनती दिख रही है। 3% से ज्यादा शेयर मजबूत, 4% के आसपास होता हुआ 1500 रुपए के दाम पर। सिद्धार्थ खेमका साहब से जरा एक बार राय ली जाए। खेमका साहब, आपके रडार पे है या अभी नया नया है तो ट्रैक नहीं करते? अनिल जी, अभी तक तो ट्रैक नहीं किया है, बट जैसे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं, डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये स्टॉक वर्थ ट्रैकिंग है। नहीं, ठीक बात है। तो IKS ये राकेश झुंझुनवाला परिवार की जिसमें हिस्सेदारी है, IPO भी आया था अभी हाल ही में, मेरे ख्याल से ऑफर फॉर सेल भी था उसमें। तो ये है वो स्टॉक जो एक्शन में भरपूर बनता दिख रहा है। जेफरीज जैसे बड़े निवेशक के एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ दिख रही है। पिछले 2-3 दिनों से मैंने देखा है जेफरीज की, मेरे ख्याल से एक रिपोर्ट पतंजलि पर भी आई थी, शायद साई लाइफ पर भी जेफरीज की ही थी, कल परसों थर्सडे को थी मेरे ख्याल से, है ना, या कल थी, शायद कल थी मेरे ख्याल से। तो कुछ इंटरेस्टिंग मिड कैप स्मॉल कैप आइडियाज और हाल की लिस्टिंग जेफरीज की साई लाइफ साइंसेस, साई लाइफ में ना, हाँ, जान तो ठीक ठाक ही रहा मुझे, छुट्टी पे भी मतलब काम तो मतलब, और इस पे कवरेज शुरू की थी ये रिपोर्ट दोनों पे, पतंजलि और मिड कैप स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में जेफरीज ही काफी कवरेज, अच्छा कवरेज आ रहा है। तो बढ़िया रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही, तो ये पढ़नी चाहिए रिपोर्ट्स, ताकि आपको इन कंपनियों के बिजनेस मॉडल्स के बारे में और इनमें क्या अच्छा क्या खराब है, वैल्यूएशन कैसे, एक आइडिया लग पाए।